गुज़िश्ता कई दहाइयों से पंजाब में ज़मीन की मलकियत और इश्तराक की जो पेचीदगियाँ थीं, ख़ानदानों में झगड़े, विरासत के मामलात, कब्ज़ा, मुकदमात और रिकॉर्ड की खराबी आम थी। पल्स प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का एक ऐसा इनकलाबी इक़दाम है जिसका बुनियादी मकसद ज़राई ज़मीन के रिकॉर्ड में शफाफियत पैदा करना और मुश्तरका मलकियत से पैदा होने वाले तनाज़ात को कम करना है। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद मुश्तरका जो प्रॉपर्टी है उसको अलग अलग मालिकान में तकसीम करना है। इससे हर मालिक को अपनी ज़मीन का अलहदा रिकॉर्ड मिलता है, जिससे ज़मीन के इंतज़ाम और तसर्रुफ में आसानी पैदा होती है। तकसीम के बाद हर क़िताए राज़ी को एक अलग पार्सल नंबर दिया जाता है। ये निज़ाम जो है रिकॉर्ड को जदीद, मुनज़्ज़म और काबिल तस्दीक बनाता है। पार्सल सिस्टम की वजह से ज़मीन की जो मलकियत है, हुदूद और रकबा है वो वाज़े हो जाता है। रिकॉर्ड की डिजिटल शफाफियत से जालसाजी और गैर कानूनी तब्दीलियों के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। मुश्तरका मलकियत अक्सर ख़ानदानों और शरीक मालिकान में तनाज़ात का बाइस भी बनती है। इस मनसूबे के जरिए अलहदा मलकियत मिलने से दीवानी मुकदमात और ज़मीन से मुतालिक झगड़ों में नुमाया कमी की तवक्को है। आपकी ज़मीन आपकी पहचान, यही नारा है ये जो प्रोजेक्ट है इसका। और पुराने जो कागजी निज़ाम है उसको छोड़कर अब पंजाब भर की ज़मीन एक नए शफाफ और काबिल एतमाद डिजिटल निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म की जाएगी। मज़ीद इस शानदार प्रोजेक्ट से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब, सोशल सेफगार्ड स्पेशलिस्ट हैं, स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक ठाक। वसीम साहब, सबसे पहले तो जिसने नाम रखा है बहुत ही ज़बरदस्त नाम है, क्योंकि ये वाकई एक पल्स है पंजाब की। अगर बात करें, ज़्यादा मालिकान यहाँ पर पाए जाते हैं ज़मीन के और बहुत से दावेदार भी पाए जाते हैं। और अक्सर आप देखते हैं कि ज़मीनों पर कब्जे के मामले होते हैं, रिश्तेदारों में लड़ाइयों के मामलात होते हैं। तो ये पल्स है जो अगर ठीक हो जाए तो बहुत सारे दीवानी मुकदमात जो हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे और जो दबाव है अदलिया पर वो भी कम हो जाएगा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक फ्लैग पॉलिसी चेंज प्रोजेक्ट है, जो कि ना सिर्फ हमारी रूरल प्रॉपर्टीज़ के लिए लाया गया है बल्कि जितनी भी अर्बन प्रॉपर्टीज़ हैं जो इससे पहले हमारा जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट था उसमें कवर नहीं हो सका था, तो वो तमाम चीज़ें जो अर्बन एरिया में रह गई थी और जो रूरल एरिया में रह गई थी उन सब को पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के अंदर देखा जा रहा है। इसमें तकरीबन 7% ऐसे मवाज़ियात थे जो ऑनलाइन ना हो सके थे, वो पल्स प्रोजेक्ट के प्रोफाइल से अब ऑनलाइन हो गए हैं। और आने वाले 2 माह में कोई भी मौज़ा हमारे पंजाब में ऐसा नहीं रहेगा जो कि मैनुअल बेस्ड होगा, बल्कि तमाम का तमाम रिकॉर्ड अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे और देही मरकज़ माल पर ऑनलाइन हमारे जो काश्तकार हजरात हैं या हमारे जो लैंड ऑनर्स हैं उनके लिए अवेलेबल होगा। इसी तरह आपने तकसीम की बात की। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला समझा जाता है वो ये कि मुश्तरका खाता, कि एक जो ज़मीन का खिता, एक जो खाता उसमें 2 से लेकर 200 से लेकर 2000 मालकान मौजूद हैं। तो किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअली वो मालिक तो है लेकिन उसका एग्जैक्ट कौन सा हिस्सा। हम अपनी खानगी तकसीम से अपने अपने हिस्सों पर साल से बैठे हैं, लेकिन जब हम रिकॉर्ड में जाते हैं तो रिकॉर्ड ये कहता है कि आप हर एक मरले के अंदर बराबर के शरीक हैं। वो तमाम मालकान जो उस खेवट के मालिक हैं, जिससे फ़ायदा उठाया जा रहा था माजी में और रिकॉर्ड में रद्द-बदल कर दिया जाता था कि फ्रंट की ज़मीन किसी को दे दी जाती थी, बैक की ज़मीन किसी को दे दी जाती थी। तो इसको अब ख़त्म करने के लिए पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट ने इस तकसीम के अमल को पंजाब भर में ज़िलाई हुकूमतों और महकमा माल के साथ शुरू किया है, चूँकि कानून सिर्फ महकमा माल को ही इजाज़त देता है तकसीम करने की, जबकि पल्स प्रोजेक्ट इस वक्त उस हर तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट और महकमा माल को प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें स्टेशनरी है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स है, जिसमें अवेयरनेस कैंपेन्स हैं,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉलंटरी बेस पे आएँ और अपने खातों को तकसीम करें। और इनिशिएटिव तो वसीम साहब बड़ा ज़बरदस्त है और ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाएगा। बेसिक मकसद तो इसका यही है कि मैनुअल सिस्टम से जान जो है वो छुड़वाई जाए, जो पटवार खाने और वो तहसीलदार सिस्टम उस सब से निकला जाए। एक आम आदमी के लिए बताएं कि वो इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकता है या कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल जी, हमने इस वक्त एक आम आदमी के लिए बहुत सी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं। लाइक जितना भी 1947 से ऑनवर्ड जो रिकॉर्ड मौजूद था, हमने उस सब के सब रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया, उसकी कंप्लीट डाटा एंट्री की और उसकी स्कैनिंग कंप्लीट की। और इस वक्त हमने अपने जो पल्स की वेबसाइट है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स का पोर्टल अवेलेबल कर दिया है, जिसमें वो ऑनलाइन होकर अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को देख सकता है। इस तरह अगर उसने उसको डाउनलोड करना है तो वो एक ऑनलाइन फ़ी पे कर उसको डाउनलोड भी कर सकता है और उसको इसके लिए ना तो किसी तहसील ऑफिस में जाने की ज़रूरत होती है और ना ही किसी अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाने की ज़रूरत होती है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को जो अभी देख रहे हैं और पल्स प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते? मेरा मैसेज ये है जी कि हमने ये अब आज का जो दौर है वो डिजिटाइजेशन का दौर है, कंप्यूटराइजेशन का दौर है। हम स्टेप बाय स्टेप आईटी सेक्टर की दी हुई जो नेमतें हैं उनसे बराबर हो रहे हैं। तो मेरा भी यही है कि जी आप जो इस तकसीम के अमल है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसके लिए पल्स प्रोजेक्ट ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन को भी, जिसको हम आस्क फॉर तकसीम कहते हैं, कि अब आपको कहीं जाकर दरख्वास्त भी नहीं देनी। और ये स्पेशली हमने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ये ख़वातीन के लिए या ऐसे तबका के लिए जो किसी वजह से डर या खौफ में है कि अगर उसने अपनी ज़मीन की तकसीम की आवाज़ उठाई तो उसको सोशली किसी प्रेशर का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन आस्क फॉर तकसीम अवेलेबल कर दी है, ताकि वो जस्ट एक सादा सी 1 पेज की एप्लीकेशन फिल करके हमें भेजेगा तो हम उसको उसके मतलूबा डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू स्टाफ बहुत आसान कर दिया है, खास तौर पर एक आम आदमी के लिए। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद। पल्स प्रोजेक्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे, अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।